जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा और व्रत रखने की विधि के बारे में और यह भी जानेंगे कि इस व्रत की क्या महत्वता है। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था जिसने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजा से करवाया था। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता था। शादी के बाद राजकुमार शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी, जिसे रमा एकादशी भी कहते हैं। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। शोभन की पत्नी ने कहा कि आप एक काम करें, आप इस राज्य से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर पशु पक्षी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। फिर शोभन ने सोचा कि वह भी एकादशी के दिन व्रत रखेगा। फिर एकादशी के दिन सभी ने व्रत रखा। कुछ देर बाद शोभन भूख के कारण बहुत व्याकुल हो उठा, परंतु उसने भोजन नहीं किया। फिर भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने शोभन का देह संस्कार नहीं किया, बल्कि उसके शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी पुत्री को सती नहीं होने दिया और पुत्री को भगवान विष्णु में आस्था रखने को कहा और व्रत पूरा करने को कहा। पुत्री ने वैसे ही किया। उधर भगवान विष्णु जी की कृपा से शोभन जीवित हो उठा और मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला और वहां पर राज करने लगा। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल हैं। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी और आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि वह व्रत विवशता में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। फिर वापस आकर उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही और चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ अपने पति को मिलने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ी तथा अपने पति के महल में पहुंच गई। शोभन ने चंद्रभागा को अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया। फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही हैं। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस तरह चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो यह है रमा एकादशी व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत करने की सही विधि को। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से ही प्रतिमा है तो भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक कराएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही रमा एकादशी की व्रत कथा पढ़े। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले दिन नहाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर ही अपने व्रत को संपन्न करें।
जो कोई भी रमा एकादशी व्रत करता है वह सभी प्रकार के अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।